हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू इंजीनियर एजुकेशन पॉइंट। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं इंजीनियर एजुकेशन पॉइंट जो हमारा टीम है, टीम के द्वारा जो हमारा कोर्स लॉन्च किया गया है 4th सेमेस्टर एंड 6th सेमेस्टर का। उस कोर्स में जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाऊंगा 4th सेमेस्टर में, उस सिलेबस उस सब्जेक्ट का मैं टॉपिक सिलेबस डिस्कस करूंगा, उसका आउटकम क्या होना चाहिए और क्या क्या हमें 4th सेम इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ना है। तो हम जैसा कि 3rd सेमेस्टर इलेक्ट्रॉनिक्स में भी पढ़ा चुके हैं डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। तो उसमें हमने क्या पढ़ा है ना, बेसिक पढ़ा था कि एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, एनालॉग मॉड्यूलेशन क्या होता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन क्या होता है, उसमें क्या क्या प्रोसेस होते हैं, सैम्पलिंग के बारे में पढ़ा था, आईएसआई के बारे में पढ़ा था। सेम वही टॉपिक, कुछ सिमिलर टॉपिक है जो 3rd सेम में पढ़े, वही टॉपिक हमें 4th सेम में भी पढ़ना, पर बस उससे डीप पढ़ना हमारा इस 4th सेम में। तो हमारा 4th सेम में है जो कम्युनिकेशन सिस्टम, उसमें हमारा ओवरऑल कितने से टॉपिक है, 4 यूनिट है और 4 यूनिट को हम ब्रॉडली डिस्कस करेंगे कि यूनिट 1 में हमें क्या क्या टॉपिक है जो वीवीआई पे इम्पॉर्टेंट है और हमें क्या सीखने की ज़रूरत है यूनिट 1, 2, 3, 4 सारे टॉपिक्स, ठीक है। तो बेसिकली हम देखो, इस पहला स्टार्ट करने से पहले टॉपिक हम इस सिलेबस जो पढ़ें डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, इसका आउटकम क्या होना ये हमें पता रहना चाहिए कि हम आखिर ये पढ़ने से हमें क्या सीखने को मिलेगा। तो हमारा मेन कंसेप्ट यही रहेगा कि हमें आखिर सीखने को क्या मिलता है इस टॉपिक से, ना कि एग्जाम पर्पज से पास होना। तो देखो आउटकम हमारे सिलेबस का क्या क्या है। हमने 3rd सेमेस्टर में क्या पढ़ा, बेसिक बातें पढ़ें कि हमारा एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन क्या होता है, इसको कुछ नॉमेरिकल मैंने सॉल्व करवाए थे, पल्स मॉड्यूलेशन पर भी मैंने नॉमेरिकल सॉल्व करवाए। वो सब था हमारा बेसिक 3rd सेमेस्टर में, ठीक है, कम्युनिकेशन सिस्टम का। तो 4th सेम में हम डीप पढ़ना है। तो हमारा देखो उसमें बारे में क्या पढ़ना है। पहला हमारा क्या होना चाहिए आउटकम, इस सिलेबस का आउटकम है हमारा क्या है, एनालाइज वेरियस एरर डिटेक्शन करेक्शन कोड इन डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक। हमारा क्या है, एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के बारे में जानना। जो भी मॉड्यूलेशन टेक्निक सिस्टम है हमारा, मॉड्यूलेशन सिस्टम के बारे में क्या एरर होता है तो उसे कैसे सही कर सकते हैं, इसके बारे में हमें जानना, यानी परफॉर्मेंस एनालाइज करना किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम का। दूसरा क्या हमें क्या पढ़ना, वेरियस पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक। कितने तरह के पल्स मॉड्यूलेशन टेक्निक होते हैं, ठीक है। मॉड्यूलेशन टेक्निक हमारे जैसे हमने पढ़ाया था 3rd सेमेस्टर में, पल्स एनालॉग मॉड्यूलेशन होता है, पल्स डिजिटल मॉड्यूलेशन होता है। उसमें भी क्या होता है, डिजिटल में 3 तरह के होते हैं, कोड मॉड्यूलेशन, डेल्टा मॉड्यूलेशन, हमारा डिफरेंशियल मॉड्यूलेशन। ये सब मॉड्यूलेशन टेक्निक है। सेम वही टॉपिक हमें फिर पढ़ना, थोड़ा ब्रॉड पढ़ना, डीपली पढ़ना है, ठीक है। तीसरा आउटकम क्या होना चाहिए हमारा, क्या है, मेंटेनेंस बेस्ड सिस्टम ऑन डिजिटल मॉड्यूलेशन सिस्टम। मेंटेनेंस बेस्ड सिस्टम के बारे में हमें पढ़ना सीखना है कि क्या होता है, ठीक है। ये हमारा तीनों क्या आउटकम है। आखिर हम ये टॉपिक जो है यूनिट डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम, ये पढ़ने से हमें ये सीखने को मिलेंगे, ठीक है। तो हमारा 4 यूनिट है डिजिटल मॉड्यूलेशन डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम में। तो यूनिट 1 में हमें क्या क्या पढ़ना है उसके बारे में पहले डिस्कस करते हैं। यूनिट वाइज हम चारों यूनिट को कवर करते हैं कि क्या क्या हमें मेन इंपॉर्टेंट है यूनिट 1 से, जिसे हमें पढ़ना है अकॉर्डिंग टू बोर्ड, कि क्या क्या हमारा एग्ज़ाम, तो बोर्ड वाले क्या एग्ज़ाम में दें हमारा कि एग्ज़ाम, क्योंकि इस बार पेपर काफ़ी ईजी थे कम्युनिकेशन सिस्टम के। तो इस बार भी हो सके तो अच्छे से कवर कीजिए तो सारा पेपर ईजी लगेगा, ठीक है। तो देखो यूनिट 1 में क्या है हमारा, यूनिट 1 में क्या बोलता है हमारा, बेसिक इंट्रोडक्शन पूछ रहा है क्या होता है डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम। अगर डिजिटल कम्युनिकेशन पता हो गया तो उसके बारे में पढ़ने के लिए आखिर होता कैसे है, तो होता है एक्सप्लेन करने के लिए क्या चाहिए हमें, ब्लॉक डायग्राम। क्योंकि हमने बताया 3rd सेमेस्टर में कम्युनिकेशन सिस्टम में क्या है, 3 चेन होते हैं। पहला चेन क्या होता है, ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, बीच में क्या होता है, चैनल होता है। तो ये तीनों को तीनों ब्लॉक को क्या करता है, छोटे छोटे कॉलम ब्लॉक्स में बांटा जाता है, जिसे हम ब्लॉक डायग्राम बोल देते हैं। आखिर ट्रांसमीटर में एक अकेला डिवाइस नहीं होता, मैनी बहुत सारे कंपोनेंट डिवाइस मिलकर बनते हैं ट्रांसमीटर। तो सभी का पार्ट फंक्शन के अकॉर्डिंग ब्लॉक डायग्राम बनता है। तो हमने 3rd सेमेस्टर में बताया था, इसमें भी ब्लॉक डायग्राम बताएंगे डिजिटल कम्युनिकेशन के कितने ब्लॉक डायग्राम होते हैं, क्या पहला स्टेप होता है, सैम्पलिंग होता है पहले, की कॉन्टर्नाइजेशन होता है पहले। ये सारा टॉपिक ब्लॉक डायग्राम की हेल्प से हम बताने वाले हैं, ठीक है। उसके बाद हमारा वेब कोडिंग के बारे में पढ़ना। यूनिट 1 में वेब कोडिंग क्या होता है, कितने तरह का वेब कोडिंग होता है, जो हमारा पीसीएम वगैरह है, ये क्या है, वेब कोडिंग है। किसी भी वेब को क्या करता है हमारा, मॉड्यूलेशन टेक्निक कोड में बदल देता है, बाइनरी डाटा में बदल देता है। 011 पल्स कोड मॉड्यूलेशन क्या करता है, किसी भी एनालॉग डाटा को किस में बदलता है, बाइनरी डाटा में बदल देता है। तो वो सब क्या कोडिंग टेक्निक होते हैं। तो ये सब कोडिंग के बारे में पढ़ना हमें यूनिट 1 में ही पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद पढ़ना व्हाट इज एसएनआर रेशियो। एसएनआर क्या होता है, एसएनआर होता है सिग्नल टू नॉइज रेशियो, ठीक है, सिग्नल टू नॉइज रेशियो।
तो किसी भी कम्युनिकेशन सिस्टम को हम एनालाइज करने के लिए कि उसमें सिग्नल का कितना, देखो सिग्नल कितना, नॉइज़ कितना, उस पावर को ना, सिग्नल टू नॉइज़, सिग्नल का पावर कितना, नॉइज़ का पावर कितना, ऐसे ये रेशियो को ही बोला जाता है सिग्नल टू नॉइज़ रेशियो। ये सब के बारे में पढ़ना, क्या होता है, इसका इफेक्ट क्या पड़ता है कम्युनिकेशन सिस्टम में, अगर ये ज़्यादा रहेगा तो क्या होगा, कम होगा तो क्या होगा, ये सब जानना। ठीक है। दूसरा बोलता है क्या, व्हाट इज़ क्वांटाइजर, क्वांटाइजर क्या होता है, क्वांटाइजर कितने के तरह के होते हैं, ये सब बारे में पढ़ना में किससे। ये जब सिलेबस हम एक एक जब टॉपिक स्टार्ट होगा तो ब्रॉडली लाइन बाय डीपली डिफाइन करते हुए, ब्लॉक डायग्राम एंड न्यूमेरिकल करते हुए सारा हम एग्जाम्पल बताने वाले हैं। ठीक है। फिर वही हमारा डिजिटल कम्युनिकेशन सिस्टम पढ़ें, क्या है यहाँ पर इंट्रोडक्शन पढ़ लिए, ब्लॉक डायग्राम पढ़ लेंगे, उसके बाद उसका परफॉर्मेंस पढ़ेंगे कितने तरह के होते हैं, उसके बाद हम पढ़ने वाले हैं क्या, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, डिजिटल कम्युनिकेशन, दोनों का एडवांटेज डिसएडवांटेज पढ़ेंगे। ठीक है। उसी टॉपिक में यूनिट 1 में जो हमारे थर्ड सेमेस्टर में पढ़ना था लाइन कोडिंग, अब फिर पढ़ना है यूनिट 1 में हमें पढ़ना लाइन कोडिंग के बारे में। लाइन कोडिंग क्या होता है, कितने तरह का लाइन कोडिंग होता है, बाईपोलर, यूनिपोलर होता है। ठीक है। मैनचेस्टर कोड, AMI कोड, ये सब सारा डिटेल पढ़ना एकदम ब्रॉडली पढ़ेंगे कि ताकि एग्जाम पर्पज से भी इंपॉर्टेंट हो और हमारा कंपटीशन लेवल जो पढ़ते हैं उसमें भी एग्जाम अच्छे लेवल से, हमारा नोट्स भी बनेगा अच्छा। और नोट्स हमारा PPT के रूप में प्रोवाइड किया जाएगा, हैंड राइटेड नोट नहीं रहेंगे। जो भी यूनिट 1 में हम पढ़ाएंगे या यूनिट 1 से 4 तक वो सारा कैसा रहेगा, PPT नोट रहेंगे, हमारा बना हुआ नोट्स रहेगा, फिर आपको अच्छे से अरेंज करना कॉपी में ताकि वो कंपटीशन में भी काम आए, आपका सिलेबस एग्जाम में भी काम आए। तो यूनिट 1 में हमारे ये सब टॉपिक कवर करना। अब यूनिट 2 की बात करते हैं, यूनिट 2 में हमें क्या क्या पढ़नी है। ठीक है। तो यूनिट 2 में देखो हमें क्या पढ़ना है, पहला पढ़ना नॉइज़ एनालिसिस ऑफ DM, ADM एंड ADPCM। मतलब क्या होता है, ADM मतलब होता है डेल्टा मॉड्यूलेशन टेक्निक होता है, ADM मतलब क्या होता है, अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन, ये अडेप्टिव डेल्टा मॉड्यूलेशन पल्स कोड मॉड्यूलेशन होता है। ठीक है। ये होता है हमारा इससे पहले का फुल फॉर्म। ये सारे जो परफॉर्मेंस कोडिंग मेथड है इन सभी में नॉइज़ के बारे में एनालाइज करना कि आखिर नॉइज़ किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है, आखिर नॉइज़ जनरेट कैसे होता है, इसे रिमीडी क्या है, इसे दूर कैसे किया जाता है, ये सब पढ़ेंगे। ठीक है। अब मैच फ़िल्टर क्या होता है, ऑप्टिमम फ़िल्टर के बारे में थोड़ा जानेंगे, डिफिनीशन वगैरह क्या होता है, कि कैसा फंक्शन क्या होता है। अब देखो उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमारे यूनिट 2 में पड़ता है क्या, ISI। ठीक है। ड्रॉबैक ऑफ ISI क्या होता है, जो थर्ड में इंटरसेम्बल के बारे में जानना है फिर से। ठीक है। कि आखिर ये क्या होता है इंटरसेम्बल इंटरफेरेंस, इसका ड्रॉबैक क्या होता है, इसे दूर कैसे किया जाता है, रिमीडी मतलब दूर करना। तो इसे दूर करने का 2 तरीका होता है, नाइक्विस्ट ने दिया था, दोनों क्राइटेरिया के बारे में हम अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे जब पढ़ाई हमारा कोर्स स्टार्ट होगा तब। 25 तारीख से आप लोगों का कोर्स स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग इनरोलमेंट लीजिए इंजीनियर एजुकेशन पॉइंट के प्लेटफॉर्म पर। देखिए अब उसी में हमारा पढ़ना है रोल फैक्टर क्या होता है। रोल फैक्टर बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे कंपटीशन लेवल से भी और इससे भी, इससे काफ़ी न्यूमेरिकल देते हैं कभी कभी बनाने के लिए। ठीक है। रोल फैक्टर एक्सेसिव बैंडविड्थ मेजर करने के लिए। ठीक है। डिफाइन इक्वलाइजर क्या होता है, कितने तरह को, ये भी बताऊंगा मैं। डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, ये सब बारे में पढ़ना है हमारे यूनिट 2 के बारे में। ठीक है। यूनिट 2 में इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या आता है हमारा, नाइक्विस्ट क्राइटेरिया हो जाता है, इंट्रोडक्शन ऑफ ISI हो जाता है, मैच फिल्टर, ऑप्टिमम फिल्टर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, एंड डिजिटल सब्सक्राइब लाइनर, ये सभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो यूनिट 2 के हैं। ठीक है। और कुछ जो है एक्स्ट्रा में वो भी बताऊंगा कि आखिर यूनिट 2 में और डीपली क्या क्या पढ़ना था वो सारा कवर करवाऊंगा यूनिट 2 में जब स्टार्ट करूँगा। ठीक है। यूनिट 3 में देखिए कि हमारा क्या पढ़ना, देखिए अभी तक जो हम यूनिट 3 में पढ़े थे वही सेम कुछ है, पर हाँ डीप पढ़ना थोड़ा सा कि एक्स्ट्रा पढ़ें क्या कि उसका मैथमेटिकल ज़्यादा होगा इस सेमेस्टर में। उस सेमेस्टर में क्या था, थर्ड सेमेस्टर में सिर्फ थियोरिकल था, न्यूमेरिकल बहुत कम थे। ठीक है। इसमें मैथमेटिकली ज़्यादा होंगे क्योंकि एनालाइज करना नॉइज़ वगैरह तो अच्छे खासे आपको लैप्लास फोरियर का ज़रूरत पड़ेगा। ठीक है। यूनिट 3 देखिए क्या बोलता है, ज्योमेट्रिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिग्नल के बारे में पढ़ना। ज्योमेट्रिक कैसे किसी सिग्नल को रिप्रेजेंट किया जा सकता है उसे हम पढ़ना। ठीक है। दूसरा क्या बोलता है, को रिलेशन रिसीवर क्या होता है, इसके बारे में पढ़ता है हमें। फिर देखो थर्ड क्या यूनिट टॉपिक है, जनरेशन एंड डिटेक्शन एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एरर एनालिसिस। फिर यही बात आता है कि बाइनरी फेज शिफ्टिंग की में कि हमारा क्या क्या कैसे करेक्शन कर सकते हैं, जनरेट कैसे कर सकते हैं, डिटेक्ट कैसे कर सकते हैं, और इसमें एरर का प्रोबेबिलिटी कैसे होता है उसे एनालाइज कैसे कर सकते हैं, ये पढ़ना बाइनरी फेज शिफ्टिंग की में बारे में पढ़ना हमें। ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है ये टॉपिक यूनिट 3 का, ये इससे क्वेश्चन आने की संभावना अभी से रख लो। ठीक है।
कोहेरेंट एंड नॉन कोहेरेंट फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की एंड ये सब फ्रीक्वेंसी शिफ्टिंग की क्यू फैक्स एंड डी फैक्स के बारे में पढ़ना, हमारे क्या मल्टी कैरियर मॉड्यूलेशन टेक्निक क्या होते हैं, ठीक है। और उसके बाद लास्ट में हमारा टॉपिक क्या पढ़ना है, यूनिट थर्ड में हम कंपेरिजन ऑफ बैंडविड्थ विथ रेट ऑफ सिग्नल डिजिटल मॉड्यूलेशन स्कीम, यानी जितने भी हमारे डिजिटल मॉड्यूलेशन टेक्निक की स्कीम अभी तक पढ़ेंगे इतना दूर तक, उसको सारे का कंपेरिजन पढ़ेंगे। आखिर कंपेरिजन करने के बाद बैंडविड्थ किस में ज़्यादा होता है, नॉइज़ किस में ज़्यादा होता है, बिट रेट किस में ज़्यादा होता है, चैनल कैपेसिटी ज़्यादा किस में होता है, ये सारा हम मॉड्यूलेशन टेक्निक के बारे में पढ़ेंगे यूनिट थर्ड में। यूनिट फोर्थ की बात किया जाए तो यूनिट फोर्थ में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये हल्का सा अलग नहीं है, उसी सिमिलर टॉपिक्स है। इसमें पढ़ना हमारे इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है। इंफॉर्मेशन थ्योरी क्या होता है, इंफॉर्मेशन क्या है, हमारा एक फंडामेंटल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, जिसे हम मेजर कर सकते हैं कि आखिर कितना इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट हुआ, कितना नहीं गया, तो जिस भी मेजर कर सकते हो क्या फंडामेंटल क्वांटिटी है। तो बेसिकली वही हम इंफॉर्मेशन थ्योरी के बारे में पढ़ना है कि इंफॉर्मेशन थ्योरी होता क्या है, इंफॉर्मेशन मेजरमेंट कैसे किया जाता है। अब देखो इंफॉर्मेशन ट्रांसमिट किए तो कैपेसिटी किस रेट से जाएगा, किस रेट से नहीं जाएगा, यानी कितना एरर उसमें जनरेट होगा चैनल में, कैपेसिटी में, तो वो सब हमें पढ़ना है। तो चैनल इंट्रोपी पढ़ना है, डिफरेंशियल इंट्रोपी पढ़ना है, चैनल कैपेसिटी पढ़ना है, ये सब हमारा क्या पढ़ना है, यूनिट फोर्थ में पढ़ना है, जो कि काफ़ी VVIP इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सिलेबस एंड कंपटीशन लेवल से भी क्वेश्चन आजकल, पहले नहीं पूछा जाता था डिजिटल मॉड्यूलेशन से कितने क्वेश्चन पे, अब जितने भी कंपटीशन वगैरह हो रहे हैं उसमें क्या पूछा जाता है, डिजिटल मॉड्यूलेशन से, माइक्रो प्रोसेसर से, यानी कंपनी ओरिएंटेड क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है कि जो हमारा प्रैक्टिकल लाइफ में यूज वगैरह हो रहा है वो सब ज़्यादा पूछा जा रहा है, ना कि आपको ज़्यादा सेमीकंडक्टर वगैरह से क्वेश्चन। ये सब एडवांस लेवल का क्वेश्चन जो कि पूछा जा रहा है, धीरे धीरे लेवल अप हो रहा है इससे, ये सबसे क्वेश्चन पूछ कर, ठीक है। तो फोकस कीजिए, अच्छे से पढ़िएगा डिजिटल मॉड्यूलेशन की टेक्निक, क्योंकि ये सब हमारा इलेक्ट्रॉनिक्स का कोर सब्जेक्ट होता है। कम्युनिकेशन हो गया, माइक्रो प्रोसेसर हो गया, EDC हो गया, एनालॉग हो गया, डिजिटल हो गया, माइक्रोवेव हो गया, ये सब क्या होता है हमारा, ये सब कोर सब्जेक्ट है, जाके इसी से हमारा कंपटीशन लेवल में क्वेश्चन बनने वाला है। तो कोशिश कीजिए जो भी नोट्स बनाएंगे बढ़ाएंगे वो सारा अच्छे से अरेंज कीजिएगा, रखिएगा, ठीक है। देखिए उसके बारे में यूनिट 4 में क्या क्या पढ़ना, कोडिंग थ्योरी पढ़ना है, हमें कितने तरह की कोडिंग थ्योरी होती है, लीनियर ब्लॉक कोड के बारे में पढ़ना, डेफिनेशन जानना है बेसिकली हमें इस बारे में, प्रॉपर्टी ऑफ बॉन्ड और मिनिमम डिस्टेंस के बारे में जानना है। फिर देखो क्या पढ़ना है हमें यूनिट 4 में, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है, सैनन इंट्रोपी, सेल, बॉन्डेड, बिट रेट वगैरह, इसी में आपको पढ़ना है। इंफॉर्मेशन थ्योरी में कोडिंग कितने तरह कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन को कैसे रीड किया जा सकता है, कैसे मेजर किया जा सकता है, ठीक है। देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ, ट्रूबो कोड के बारे में पढ़ना है, ट्रूबो कोड, LDPC कोड के बारे में, ये सारे कोड के बारे में हमें पढ़ना है यूनिट 4 में। तो ओवरऑल सिलेबस काफ़ी ब्रॉड है, ठीक है। तो मैं कोशिश करूँगा कि आपका जितना अभी से स्टार्ट होगा, 25 तारीख से सिलेबस स्टार्ट होने वाला है आप लोग का कोर्स, तो जल्दी से जल्दी इनरोलमेंट लीजिएगा। और जो भी थर्ड सेमेस्टर में हमसे पढ़े वो जानते कैसा मैं पढ़ाता हूँ, आप फीडबैक लीजिए उनसे, वो बताएंगे, ठीक है। तो आज इस वीडियो में हम सिर्फ फोर्थ सेमेस्टर को कवर किया कि फोर्थ सेमेस्टर में क्या क्या पढ़ना है और क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के बारे में भी बात कर लेंगे, सिक्स सेमेस्टर के बारे में भी बात कर लेंगे, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है वगैरह। और आप लोग को SBT की तरफ से कैलेंडर भी इशू हो गया होगा, 25 तारीख से आप लोग का क्या होगा, एकेडमिक स्टार्ट हो रहा है, आप लोग का कॉलेज में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगे। तो कॉलेज के भरोसे डिपेंडेंसी रहना नहीं, क्योंकि सारे लोग जानते हैं कॉलेज में पढ़ाई कितने होते हैं। तो इसलिए हमारे जो बेस्ट टीम है, शिवम सर, मैं और नीलेश सर और जितेश सर, ये सारे अच्छे हैं, वेल एक्सपीरियंस है। तो आप जल्दी से इनरोलमेंट लें और उम्मीद करते हैं ऐसा थर्ड सेमेस्टर में कोई पेपर इजी लगा आपको, फिर फोर्थ सेमेस्टर में पेपर इजी लगेगा। आप इनरोलमेंट, थैंक यू।